अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, 2 मई को जो एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई उसमें कुछ जो अहम डेवलपमेंट्स हमारी नज़र में हैं वो एक तो 13 मई को जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ उसके बाद एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें 2 अहम बातें की गई। एक तो ये कहा कि ड्रोन हमले होंगे तो फिर एक्शन लिया जाएगा, नेटो सप्लाई रिव्यू करेंगे। साथ साथ ये कहा गया कि अगर ये सिचुएशन इस तरह जारी रही तो पॉलिसी को भी रिव्यू करेंगे अमेरिका के साथ। और फिर ये भी कहा गया कि जो इस वक्त सूरत हाल है ओवरऑल उस पर नजरसानी की जाएगी और पॉलिसी बनाएगी पार्लियामेंट। एक इंडिपेंडेंट कमीशन भी बनेगा जिसके तहत ये देखा जाएगा कि मई 2 का वाकया क्यों कर पेश आया। उसके बाद हमने देखा कि मई 16 को जॉन कैरी आए, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई जिससे पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे दूर हुए। उन्होंने कहा जी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उन पर अटैक नहीं करेंगे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को मानते हैं। और ये कहा कि भाई हमने इसलिए नहीं बताया मई 2 के ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान को क्योंकि हम चाहते थे सिक्योरिटी ऑपरेशन की कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल ये एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन सेनेटर जॉन कैरी ये कह गए कि यूनिलैटरल एक्शन होगा अगर हमारी बात ना मानी गई। और बात उन्होंने कहा कुछ टारगेट्स वगैरह हैं उस पर पाकिस्तान को ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान उन टारगेट्स के खिलाफ जाए। उसके बाद हमने देखा कि कल यहाँ पाकिस्तान में अमेरिका के जो सफ़ीर हैं एफपाक एनवॉय मार्क ग्रोसमैन वो आए, उनके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर CIA के आए मिशेल। उन दोनों ने जो बात की पाकिस्तान में उसके नतीजे में 2 चीज़ों पर तो अग्रीमेंट हुई, तीसरी चीज़ पर नहीं अग्रीमेंट हुई। जो अग्रीमेंट हुई वो इस पर हुई कि पाकिस्तान जिसमें उसामा पाए गए थे उस घर की एक्सेस देगा अमेरिका को। ये भी कहा गया कि जो टारगेट्स अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ शेयर किए हैं पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि उन टारगेट्स के खिलाफ ऑपरेशन करे। तीसरी बात जो अहम थी जिस पर अग्रीमेंट नहीं हुई वो थे ड्रोन अटैक्स। पाकिस्तान ने ये डिमांड किया कि ड्रोन अटैक्स हमें बता के किए जाएं, कम हो एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्होंने कहा नहीं, ये जो है ये डिसीजन बिल्कुल हमारे पास रहेगी, उस पर हम कुछ नहीं करेंगे। नाज़रीन, आज जो अहम डेवलपमेंट थी वो ये कि पाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट अखबार जिसका नाम है डॉन, उसने विकीलीक्स से एक मुआहदा किया जिसके तहत आज बहुत से अहम इंकशाफात हुए। उसमें एक ये था कि जनरल अशफाक परवेज़ कयानी साहब ने खुद कहा था 2008 में कि हमें ये ड्रोन जो हमले हैं उनकी मदद की ज़रूरत है ऑपरेशंस के लिए। हमने ये भी देखा कि ISPR ने फौरी तौर पे उसकी तरदीद कर दी। इस सब चीज़ का क्या मतलब है? और सबसे अहम सवाल ये है नाजरीन हमारी नज़र में कि पॉलिसी जब आप बनाते हैं तो पॉलिसी के जो एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी कंट्रोल में होते हैं, मुल्क के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये जो अमेरिका ने किया मई 2 को, हम अमेरिका के हवाले से तो बाद में बात करेंगे। आज इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होगी कि हम देखें अंदर क्या मुहर्रिकात थे, अंदर हमने पॉलिसी किस तरह मैनेज की, मिस मैनेज की, जिसके नतीजे में हम आके इस नहज पे खड़े हैं। इमरान खान साहब ने पहले भी धरना दिया, कल भी वो धरना दे रहे हैं और वो इस उम्मीद में दे रहे हैं कि धरने के नतीजे में पॉलिसी में कोई चेंज आएगा। अमेरिका रुकेगा, अब रुकेगा या नहीं रुकेगा उस पर बात करेंगे। हमारे साथ नाजरीन स्टूडियो में मौजूद हैं शेख रशीद अहमद साहब, ये प्रेसिडेंट है अवामी मुस्लिम लीग के। वेरी वार्म वेलकम शेख साहब टू द प्रोग्राम। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर साबिर बलोच साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। और हमें जाहिद हुसैन अभी ज्वाइन करेंगे नाजरीन थोड़ी देर में, डिफेंस एनालिस्ट है। लाहौर में हमें ज्वाइन करेंगे अयाज अमीर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं और PMLN से उनका ताल्लुक भी है। इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें नाजरीन एक पैकेज आपके लिए बनाया वो देखिएगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं अपने डोमेन में रहें, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में वही कुछ करें जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए। ड्रोन को आप मार सकते हैं मगर उसके बाद फिर क्या होगा? क्या 1 या 2 ड्रोन्स मारने के बाद ये ड्रोन हमारे इलाकों में आना बंद कर देंगे? आई डोंट थिंक सो। और अगर आप 1-2 ड्रोन्स को मार लेंगे तो उसके बाद अगला कदम ये होगा कि जो भी ड्रोन्स यहाँ भेज रहे हैं उसके साथ वो फाइटर एस्कॉर्ट भी भेजेंगे, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में या पाकिस्तान एयरफोर्स में और नेटो कंट्रीज़ की एयरफोर्स में जंग शुरू हो जाएगी। क्या हमारा मुल्क जंग के लिए तैयार है?
ناظرین، ہمیں زاہد حسین نے جوائن کر لیا یہاں اسٹوڈیو میں، اور لاہور میں آز امیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. شیخ صاحب، میں آپ سے شروع کروں گی. آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور متعدد گورنمنٹس میں آپ نے منسٹری کا عہدہ سنبھالا ہے. آپ یہ بتائیے، یہ آپ نے سب بات سنی اور وکی لیکس کے حوالے سے بھی آج جو بات نکلی انکشاف اس کا، وہ ہم یہ بھی کہتے چلیں کہ ہمیں خود بحیثیت جرنلسٹ کے 2007 میں عسکری ذرائع نے یہ بالکل اس کا انکشاف کیا کہ ڈرون سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. وہ ایریاز ہیں جہاں ہم خود نہیں جا پاتے، یہ ڈرونز ہمیں اس سے ہمیں ایکسیس دیتے ہیں ان ملیٹنٹس کو. اس کے بعد ایک بڑی بریفنگ بھی ہوئی اس کے ایک سال بعد، جس میں میرے خیال ہے 30 جرنلسٹ تھے اور وہ 4 گھنٹے چلی بریفنگ. اس میں بھی یہ اکنالج کیا گیا، لیکن کہا گیا کہ ہم پبلکلی نہیں کہہ سکتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک فضا پیدا ہوئی، کیوں کر ہم نے یہ بات جو تھی کھل کے پاکستان کے اندر نہیں کی، اور اس کی اتنی ہم نے غلط بیانی پبلک کے ساتھ کی، جس کا ہم آج بھگت رہے ہیں میرا خیال ہے جو ہے خمیازہ. لیکن کوئی خمیازہ بھی نہیں بھگت رہے. ہم من حیث القوم بڑے ہی بے حس قسم کے لوگ ہیں، ویسے ہی ہم فلنگ پروگرام کر رہے ہیں. یہ فیکٹ ہے کہ پہلے جو اٹیک ہوتے تھے اس کی ایک انسائن انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس میں ٹارگٹ کا پرنٹ جو ہے آتے آتے آج کل تو لیٹسٹ حالات ہیں، اس وقت اتنا ماڈیفکیشن نہیں تھی. ایک ادارہ آرمی کا اس کی کلیئرنس دیتا تھا، پھر وہ کسی ڈبل کیبن پہ یا گھر پہ. یہ بھی طے تھا کہ موسٹلی اٹ ول بی دی ڈبل کیبن، جس میں سلیکٹڈ جو ہے گرد و نواح کے لوگوں کو اس کا نقصان نہ پہنچے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت میرا خیال ہے اس میں ایک گولا لگتا تھا. یہ ڈرون جو شروع میں تھا تو اس میں توپ والا ایک گولا لگتا تھا، اب تو 2 اور 4 تک انہوں نے میرا خیال ہے لیٹسٹ سب سے زیادہ کام اسی پہ کیا ہے. ان لوگوں نے اپنی ہائی ٹیک کو اس جگہ پہ لے گئے ہیں کہ یہ زیادہ اب ٹارگیٹڈ کام کر رہے ہیں، اور کافی بلندی پہ لے گئے. پہلے شاید اتنی بلندی پہ بھی نہیں تھا. لیکن جب مارچ میں ڈک چینی آئے 2007 میں، تو ان کی کلیئر کٹ ڈیمانڈ تھی کہ یہ والی پالیسی دو جو آج اس ملک میں رائج الوقت ہے، کہ ہمیں فری ونڈو دی جائے، کوریڈورز بڑھائیں. ہمیں اجازت نہیں چاہیے، این او سی نہیں چاہیے، ہمیں اس ادارے کا کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. کیونکہ جو ایک دتا خیل میں ایک بچے کے مدرسوں پہ ہمارے دور میں حملہ، اس میں بہت سارے بچے جو ہیں 80 کے قریب مارے گئے تھے. ہاں، بہت سارے بچے شہید ہو گئے. اور لیکن جو امریکنز نے اس کی ویڈیو اس بریفنگ میں بتائی، اس میں وہ بچوں کو ہی ٹرینڈ کر رہے تھے. حالانکہ حکومت نے کہا پاکستان کی کہ ہم نے کیا وہ اٹیک، ڈینائبلٹی دی.